खुश आमदीद। पिछली गुफ्तगू में हमने कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग यानी CRT की बुनियादी बातों पर बात की थी। तो आज आइए इसके मूल उसूलों और इसे अमली तौर पर कैसे अपनाया जा सकता है, इस पर जरा गहराई में बात करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक जल्दी से याद दहानी हो जाए कि CRT आखिर है क्या, जैसा कि हमने पिछली बार समझा था। तो देखें, इसका सारा मकसद ही ये है कि जो कुछ क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो तुलबा की अपनी ज़िंदगी और उनके कल्चर से जुड़ा हुआ हो, ताकि उन्हें लगे कि ये उनके लिए है। और हाँ, ये सिर्फ तुलबा के बारे में नहीं है। इसका एक बड़ा मकसद ये भी है कि पूरे तालीमी निज़ाम में, मतलब स्कूल के माहौल में, सकाफती समझबूझ को एक अहम तालीमी हदफ बनाया जाए। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि ये पूरा नज़रिया किन स्तूनों पर खड़ा है। आइए इन अहम तालीमी नज़रियात को देखते हैं जो CRT की असल बुनियाद हैं। सबसे पहला और अहम सतून है कंस्ट्रक्टिविज्म। इसका सादा सा मतलब यह है कि तलबा खाली बर्तन नहीं है जिनमें आप इल्म भर दें, नहीं, बल्कि वो खुद अपने इल्म को बनाते हैं एक एक ईंट जोड़कर। यानी वो सीखने के अमल में एक एक्टिव पार्टनर होते हैं। इसके बाद आता है वाइगॉट्स्की का मशहूर ज़माना, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD। अब ये क्या है? ये दरअसल सीखने का वो स्वीट स्पॉट है, वो जगह जहां कोई तालिब इल्म थोड़ी सी मदद के साथ वो कुछ सीख सकता है जो वो अकेले नहीं सीख सकता था। ये एक पुल की तरह है जो इस बात को जोड़ता है कि वो क्या जानते हैं और वो आगे क्या सीख सकते हैं। और यहाँ पाउलो फ्रेरे का एक ज़बरदस्त आइडिया सामने आता है। वो तालीम के रिवायती तरीके को बैंकिंग मॉडल कहते थे, मतलब जहाँ उस्ताद बस मालूमात डिपॉजिट करता है और तालिब इल्म उसे वसूल करता है। इसके मुकाबले में वो क्रिटिकल पेडागॉजी की बात करते हैं, जहाँ तालिब इल्म सवाल करता है, सोचता है और सीखने के अमल में बराबर का शरीक होता है। और आखिरी सुतून है फंड्स ऑफ नॉलेज का तसव्वुर। ये बहुत ही दिलचस्प है। ये कहता है कि हर तालिब इल्म अपने साथ इल्म का एक खजाना लेकर आता है जो उसने अपने घर से, अपनी कम्युनिटी से, अपनी सकाफत से सीखा है, और स्कूल को उस खजाने को रद्द करने के बजाय उसे अपनी तदरीस का हिस्सा बनाना चाहिए। अच्छा, ये तो हो गई नजरियाती बातें, लेकिन असल क्लासरूम में ये सब कैसा लगता है? आइए अब देखते हैं कि सिर्फ दिखावे की CRT और हकीकी CRT में जमीन आसमान का फर्क क्या है। अक्सर लोग समझते हैं कि क्लास में मुख्तलिफ सकाफतों की तस्वीरें लगा दें या कोई त्यौहार मना लिया तो बस CRT हो गई, लेकिन ये तो सिर्फ ऊपरी सतह की बात है। असल यानी ऑथेंटिक CRT इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। ये पढ़ाने के तरीके को बदल देती है। ये तलबा की ज़ुबान, उनकी सोच के अंदाज को क्लास का एक लाजमी हिस्सा बनाती है। तो अहम बात क्या हुई? यही कि असल CRT में कहानी सुनाना, रिदम और मूवमेंट का इस्तेमाल, और सबसे बढ़कर तलबा को अपनी राय और इंतखाब का मौका देना शामिल है। ये वो तरीके हैं जो उन्हें खुद मुख्तार बनाते हैं और उनके सीखने के अंदाज को इज्जत देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या इस सब का कोई फ़ायदा भी है? क्या ये तरीका काम करता है? चलें देखते हैं कि रिसर्च इस बारे में क्या कहती है। तहकीक ये बताती है कि जब CRT को सही तरीके से क्लासरूम्स में लागू किया जाता है तो तलबा के GPA यानी उनके ग्रेड्स में वाज़े तौर पर बेहतरीन नज़र आती है। और ये वाला नतीजा तो वाकई बहुत अहम है। जिन स्कूलों में CRT अपनाई गई, वहाँ स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की तादाद में ड्रामेटिक कमी देखी गई। मतलब ये कि बच्चे स्कूल से जुड़े रहते हैं, उन्हें अपनायत महसूस होती है। और बात सिर्फ ग्रेड्स या नंबरों की नहीं है। रिसर्च ये भी साबित करती है कि इससे तलबा के एतमाद में ज़बरदस्त इजाफा होता है, उनकी क्लास में दिलचस्पी बढ़ जाती है और वो खुद को ज़्यादा काबिल और इंगेज्ड महसूस करते हैं। ये सारी बातें हमें एक आखिरी लेकिन बहुत अहम सवाल की तरफ लेकर आती हैं। क्योंकि ये नज़रिया मगरिब में शुरू हुआ, तो ये सवाल उठाना बिल्कुल जायज़ है कि क्या कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग सिर्फ मगरबी ममालिक के लिए ही है? क्या ये हमारे जैसे माशरों में भी इतना ही कारआमद हो सकता है? इसी सवाल का जवाब हम अपनी अगली गुफ्तगू में तलाश करेंगे, जहां हम खास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे कि यहाँ CRT को कैसे अपनाया जा सकता है। ये जानने के लिए कि ये हमारे तालीमी निज़ाम के लिए क्या माने रखता है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा।